हेलो स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं चैप्टर 9 सर्कल्स और ये है उसका लेक्चर नंबर 11। अगर आपने अभी तक कोई भी प्रीवियस लेक्चर नहीं देखा है तो कोई बात नहीं, पूरा लेक्चर आपको समझ में आएगा। और प्रीवियस लेक्चर देखने के लिए आपको आई बटन में लिंक मिल जाएगी और वीडियो के एंड में पूरी प्लेलिस्ट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज के लेक्चर में हम एक्सरसाइज 9.3 के क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 की बात करें तो यहाँ पर कहा गया है, इन फिगर A, B and C are 3 points on a circle with center O such that angle BOC, that means ये वाला जो एंगल है BOC, इस एंगल की बात हो रही है। ये एंगल कितना है? ये एंगल है 30 डिग्री। देन एंगल AOB ये है 60 डिग्री। इस वाले एंगल की बात हो रही है, ये वाला एंगल कितना है? 60 डिग्री। ठीक है। इफ़ D is a point on the circle other than the arc ABC, find angle ADC. That means हमें ये वाला जो एंगल है, ये वाला एंगल ADC, ये वाला एंगल हमें क्या करना है? फाइंड आउट करना है। ठीक है। तो अब यहाँ पर देखिए, अगर हमारे पास इस तरीके से एक सर्कल है, ओके, अब यहाँ पर हो क्या रहा है कि ये उसका सेंटर है। तो अब अगर हमारे पास एक आर्क है इस तरीके से, मैंने कहा वो आर्क है AC। अब ये आर्क कर क्या रहा है? सर्कल के सेंटर पर एक एंगल बना रहा है इस तरीके से। ओके, इस एंगल की कोई भी वैल्यू ले लेंगे हम। तो मैंने यहाँ पर इसकी वैल्यू ले ली है 2 थीटा। अब यही अगर हमारे पास ये जो A और C पॉइंट है, ये क्या करेंगे? इस आर्क को छोड़िए, AC को, स्मॉल वाले को, सर्कल के दूसरी तरफ उधर यहाँ कहीं पर किसी भी पॉइंट पर सर्कल के, क्योंकि जैसे अगर मैं AC की बात करूं तो ऐसे इसने सर्कल को 2 पार्ट में बांट दिया, तो इस हिस्से को छोड़िए, इसके अलावा कहीं पर भी सर्कल पर, वो यहाँ कहीं पर भी किसी भी पॉइंट पर अगर वो एक एंगल बनाता है तो वो एंगल कितना हो जाएगा? थीटा। ये थ्योरम हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। ओके, तो अगर हमारे पास एक सर्कल है, उस सर्कल में हमारे पास क्या है? AC एक आर्क है। ठीक है, और ये आर्क सर्कल के सेंटर पर एंगल बनाता है 2 थीटा। तो यही आर्क, ये जो AC पॉइंट है, ये इस आर्क को छोड़ करके किसी भी पॉइंट पर, अगर मैं इसे यहाँ पर लेना चाहूँ तो मैं इसे इस तरीके से भी ले सकती हूँ। यहाँ पर आप यहाँ बना दीजिए। ठीक है, बस C तक जाना चाहिए वो इस तरीके से। ठीक है, तो यहाँ पर भी ये जो एंगल होगा, ये भी क्या होगा? थीटा। ये थ्योरम हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। ओके, तो अब अगर हम बात करें यहाँ पर इस क्वेश्चन से इससे रिलेट करेंगे तो क्या होगा? तो ये देखिए, ये वाला जो पूरा एंगल है, अगर मैं इस पूरे एंगल की बात करूँ तो ये कितना है? 90 डिग्री। तो अब हम यहाँ पर लिखेंगे कि एंगल AOC इज इक्वल टू कितना है? 90 डिग्री। ठीक है, और अब अगर इसे मैं मान लूँ, लेट एंगल AOC इज इक्वल टू 2 थीटा, ये मैंने मान लिया। तो अगर एंगल AOC 2 थीटा है तो बाय दिस थ्योरम वी नो दैट एंगल ADC शुड बी कितना हो जाएगा? थीटा। इस थ्योरम से हम कह सकते हैं, तो इसका मतलब ये जो एंगल ADC है, ये हो जाएगा यहाँ पर 2 थीटा कितना है? 90 है। तो दैट मीन्स ये जो थीटा है ये कितना हो जाएगा? 90/2। तो ये जो एंगल ADC है ये हो जाएगा 45 डिग्री। क्यों? क्योंकि ADC कितना है हमारे पास? थीटा। तो थीटा की वैल्यू कैसे निकालेंगे? तो हमें पता है 2 थीटा इज इक्वल टू कितना है? 2 थीटा इज इक्वल टू कितना है? 90 डिग्री। तो दैट मीन्स इक्वल टू, ठीक से लिख लेते हैं, दैट मीन्स थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 90/2। तो एंगल ADC इज इक्वल टू 45 डिग्री। क्लियर हो गया होगा आप लोगों को। इसके बाद हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 में कहा गया है, अ कॉर्ड ऑफ अ सर्कल इज इक्वल टू द रेडियस ऑफ द सर्कल। तो यहाँ पर पहले तो मुझे ये बताइए कि इस डायग्राम की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर कॉर्ड क्या ली गई है? PQ। ये जो है ये कॉर्ड है सर्कल की। इसी तरीके से तो ड्रॉ करते हैं। ये हमारे पास सर्कल है और ये मैंने लाइन ड्रॉ कर दी, तो ये क्या हो गई? कॉर्ड। और अगर हम बात करते हैं सर्कल की सबसे बड़ी कॉर्ड की, तो वो क्या होती है? वो होता है उसका डायमीटर, इस तरीके से। ठीक है, तो ये आप लोग ऑलरेडी जानते हैं, एक बार फिर से रिवाइज हो गया। तो यहाँ पर कहा गया है, अ कॉर्ड ऑफ अ सर्कल इज इक्वल टू द रेडियस ऑफ द सर्कल। तो यहाँ पर हम मेंशन कर लेते हैं, पहले ही कॉर्ड की बात करूँ तो वो है PQ। ये किसके इक्वल है? रेडियस ऑफ द सर्कल। और यहाँ पर रेडियस क्या दिखाई दे रही है हमें? ये दिख रही है OP और
ओ क्यू, और इन तीनों को मैं आर से रिप्रेजेंट कर लेती हूँ क्योंकि सर्कल की जो रेडियस है उसे हम आर मान लेते हैं। क्लियर है? फाइंड द एंगल सबटेंडेड बाय द कॉर्ड एट अ पॉइंट ऑन द माइनर आर्क एंड ऑल्सो एट अ पॉइंट ऑन द मेजर आर्क। तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं माइनर आर्क की, तो माइनर आर्क कौन सा है? तो ये वाला जो है ना, ये पी क्यू का है, ये वाला पार्ट, ये हो जाएगा माइनर आर्क, और ये वाला जो पार्ट है ऊपर वाला, ये क्या हो जाएगा? मेजर आर्क। तो यहाँ पर हमें कहा गया है कि फाइंड द एंगल सबटेंडेड बाय द कॉर्ड एट अ पॉइंट ऑन द माइनर आर्क एंड ऑल्सो एट अ पॉइंट ऑन द मेजर आर्क। तो अगर मैं माइनर वाले आर्क की बात करूँ तो हमें फाइंड आउट करना है एंगल पी बी क्यू। ये वाला कौन से पर है? ये है माइनर पर। ठीक है, और अगर हम बात करते हैं मेजर वाले आर्क की, इसे माइनर आर्क लिख देती हूँ, दूसरा है मेजर वाले आर्क पर, और ये हो जाएगा पी ए क्यू। ये है हमारे पास मेजर आर्क पर। ठीक है, तो ये दोनों एंगल, ये वाले जो दोनों एंगल हैं, ये हमें क्या करने हैं? फाइंड आउट करने हैं। अब इन्हें फाइंड आउट करने के लिए क्या करेंगे? तो यहाँ पर देखिए, तो अगर मैं इसकी बात करूँ, ये जो ट्रायंगल बन रहा है, कौन सा ट्रायंगल है? पी ओ क्यू। इस ट्रायंगल की बात कर रही हूँ मैं। तो यहाँ पर मैं लिखूँगी इन ट्रायंगल पी ओ क्यू। अब मुझे बताइए, पी ओ क्यू में यहाँ पर हमने लिखा है पी क्यू इज इक्वल टू ओ पी इज इक्वल टू ओ क्यू। तो दैट मीन्स ये जो ट्राइंगल है पी ओ क्यू, इसमें हमारे पास क्या है? तीनों साइड हैं और तीनों क्या है? इक्वल है। ये हमारे पास कौन सा ट्राइंगल हो गया? ये एक इक्विलैटरल ट्राइंगल हो गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर इस वाले ट्राइंगल में एंगल P इज इक्वल टू एंगल Q इज इक्वल टू एंगल O इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 60 डिग्री। सिर्फ इस ट्राइंगल की बात हो रही है। ओके, तो यहाँ पर ये वाला जो एंगल है ये कितना हो जाएगा? 60 डिग्री। अब यहाँ पर देखिए कि अगर मेरे पास इस तरीके से सर्कल पे ये सेंटर है, अब यहाँ पर अगर ये वाला एंगल जो है ये 60 डिग्री है, तो ये जो पूरा एंगल होता है ये कितना होता है? 360 डिग्री। तो इसका मतलब ये जो रिमेनिंग एंगल है ये कितना हो जाएगा? 300 डिग्री हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये जो पूरा है, पूरा एक सर्कल जो होता है वो कितने का होता है? 360 डिग्री। ठीक है, तो अगर ये 60 डिग्री है ये वाला पोर्शन, तो ये जो दूसरा पोर्शन है ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा हमारे पास 300 डिग्री। तो यहाँ पर अब मैं इसे मेंशन कर सकती हूँ, इस वाले को, ये हो जाएगा 300 डिग्री। ओके, अब मुझे बताइए, अभी हमने जो प्रीवियस थ्योरम पढ़ी थी उसमें ये पढ़ा था कि पी क्यू जो पॉइंट है वो अगर सर्कल के सेंटर पर एक एंगल बनाते हैं 2 थीटा, तो फिर इस आप स्मॉलर वाले आर्क को छोड़ दीजिए, माइनर वाले आर्क को, तो मेजर आर्क पर जो वो एंगल बनाएंगे यहाँ पर वो कितना होगा? वो होगा थीटा। तो अब हम यहाँ पर लिख सकते हैं एंगल पी ए क्यू इज इक्वल टू एंगल पी ओ क्यू बाय 2 होगा ये उस वाली थ्योरम से। तो यहाँ पर ये हो जाएगा 60 डिग्री अपॉन 2, दैट मीन्स 30 डिग्री। तो एंगल पी ए क्यू इज इक्वल टू 30 डिग्री। तो एक आंसर तो हमारे पास आ गया, कौन से वाले आर्क पे? मेजर वाले आर्क पर जो एंगल बन रहा है वो आ गया। अब हम बात करते हैं माइनर वाले आर्क पर। तो माइनर वाले आर्क पर क्या होता है कि ये जो मैंने ये बनाया ना, ये 300 डिग्री, इसकी जो भी वैल्यू होगी उसका रिफ्लेक्स प्लस हाफ, मतलब यहाँ पर क्या होता है, इसका मतलब ये जितना भी एंगल है ये 300 डिग्री, इसका ये रिफ्लेक्स बनता है यहाँ पर, और कितना हो जाता है? वो जस्ट हाफ हो जाता है। तो जैसे हमने उसे माना ऐसे ही ये किसका काम करेगा? 2 थीटा का, और यहाँ पर जो एंगल बनेगा वो हो जाएगा थीटा। ठीक है, तो यहाँ पर अब हम लिखेंगे एंगल पी बी क्यू इज इक्वल टू, यहाँ पर ये हो जाएगा हमारे पास 1/2 ऑफ रिफ्लेक्स। इसे रिफ्लेक्स बोलेंगे क्योंकि जैसे अगर आप यहाँ पर इस एंगल की वैल्यू लिखना चाहेंगे तो आप क्या लिखेंगे? एंगल पी ओ क्यू। तो ये जो पी ओ क्यू है ये तो कितना है? ये तो 60 डिग्री है। तो जब आप इसके इस तरीके से बाहर वाले एंगल को लेते हैं, जैसे हमारे पास ये एक एंगल है, ठीक है, ये है 60 डिग्री, मैंने इसे कहा पी ओ क्यू। तो जब आप लिखेंगे एंगल पी ओ क्यू तो ये एंगल आपका लिखा जाएगा 60 डिग्री, लेकिन हमें कौन सा एंगल लिखना है? ये वाला। तो जब मैं लिखूँगी यहाँ पर रिफ्लेक्स, ठीक है,
तो ये जो रिफ्लेक्स एंगल है ये हो जाएगा हमारे पास 300 डिग्री। रिफ्लेक्स ऑफ क्या? रिफ्लेक्स ऑफ एंगल POQ, ठीक है। तो एंगल POQ 60 डिग्री, लेकिन रिफ्लेक्स ऑफ एंगल POQ कितना हो जाएगा? 300 डिग्री। तो ये है 1/2 रिफ्लेक्स ऑफ एंगल POQ। तो यहाँ पर हो जाएगा एंगल PBQ इज इक्वल टू 1/2 इंटू 300 डिग्री, दैट मीन्स 150 डिग्री। तो ये जो हमें PBQ फाइंड आउट करना था ये भी हो गया। एक बार फिर से देख लेते हैं क्या किया हमने क्वेश्चन में। क्वेश्चन में हमने ये किया है यहाँ पर कि हमें गिवन था, यहाँ पर हमें ये गिवन है कि हमारे पास इस तरीके से एक डायग्राम है सर्कल का। तो उसमें हमें ये बोला गया कि PQ जो है वो एक आर्क है, और अगर PQ एक आर्क है तो PQ क्या कर रहा है यहाँ पर कि एक तो अपने माइनर वाले आर्क पर जो कि यहाँ पर है नीचे ये वाला, और ये मेजर आर्क जो कि यहाँ पर है ऊपर ये। तो ये जो PQ है ये दोनों तरफ एक एक एंगल बना रहा है। ऊपर की तरफ मेजर आर्क पर एंगल है PAQ और नीचे माइनर वाले पर है एंगल PBQ। हमें इन दोनों की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब क्वेश्चन में हमें क्या गिवन था? हमें क्वेश्चन में ये गिवन है कि ये जो हमारे पास PQ है इसकी जो लेंथ है वो हमारी जस्ट इक्वल है उसकी रेडियस के, सर्कल की। तो दैट मीन्स जो ये ट्राइंगल है POQ ये हमारा एक इक्विलैटरल ट्राइंगल हो गया। अब ये जो POQ है ये एक इक्विलैटरल ट्राइंगल है, तो दैट मीन्स इसके सभी एंगल कितने हो जाएंगे? 60 डिग्री के। तो यहाँ पर मैंने मेंशन कर लिया 60 डिग्री। अब हमने प्रीवियस क्वेश्चन में थ्योरम पढ़ी थी कि अगर इस तरीके से एक सर्कल है तो जो दो पॉइंट है PQ वो हमारे सेंटर पर जो भी एंगल बनाते हैं और फिर वही मेजर आर्क पर जो एंगल बनाएंगे तो वो एंगल जस्ट हाफ होगा सेंटर पर बने हुए एंगल से। तो यहाँ से हमने इसकी वैल्यू निकाल ली 60 डिग्री बाई 2, दैट मीन्स 30 डिग्री। अब हम आ जाते हैं एंगल PBQ पर। इसके लिए हम क्या करेंगे? ये हो जाएगा, ये जो एंगल B बनेगा इसे कैसे निकालेंगे? इसको हम पहले रिफ्लेक्स निकालेंगे इस एंगल का। ये जो POQ है इसका जो रिफ्लेक्स है ये होगा 300 डिग्री। क्यों? क्योंकि सर्कल का जो पूरा राउंड होता है वो होता है 360 डिग्री। तो 60 डिग्री यहाँ है तो दैट मीन्स वो हो जाएगा 300 डिग्री। अब यहाँ पर जो एंगल बनेगा एंगल B ये क्या होगा? इस रिफ्लेक्स एंगल का जस्ट हाफ। तो ये हो जाएगा 1/2 एंगल ऑफ कौन सा? पहले रिफ्लेक्स लिखेंगे, रिफ्लेक्स एंगल ऑफ POQ। तो यहाँ से ये हो गया 1/2 इंटू 300 डिग्री, दैट मीन्स 150 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में कहा गया है एंगल PQR गिवन है, ये कितना? 100 डिग्री, वेयर PQ एंड R आर पॉइंट्स ऑन अ सर्कल विद सेंटर O। हमें यहाँ पर फाइंड आउट करना है कौन सा एंगल? एंगल OPR। इसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है OPR। दैट मीन्स ये वाला जो एंगल है ना, ये स्मॉल सा एंगल, इस एंगल की वैल्यू हमें क्या करनी है? फाइंड आउट करनी है। ओके, तो यहाँ पर मैं आपको और बड़ा करके दिखा देती हूँ। ये वाला जो एंगल है इस एंगल की वैल्यू हमें यहाँ पर फाइंड आउट करनी है। ओके, तो अब देखिए इसे फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे? यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं, जैसे अभी हमने प्रीवियस क्वेश्चन में किया था कि जैसे हमारे पास एक सर्कल है इस तरीके से, ये सर्कल हो गया, ठीक है। अब इस सर्कल में मैं ड्रॉ कर देती हूँ एक कॉर्ड, ये एक कॉर्ड ड्रॉ हो गई। अब ये कॉर्ड जो है यहाँ पर ऊपर क्या हो गया? माइनर आर्क, और नीचे क्या हो गया? मेजर आर्क, ठीक है। अब इस माइनर आर्क की बात करूँ तो ये जो माइनर आर्क है यहाँ पर ये कॉर्ड जो है उसका नाम है PR। तो ये क्या कर रही है कि ये यहाँ पर माइनर आर्क की तरफ एक एंगल बना रही है, और वो कौन सा एंगल हो जाएगा? वो एंगल हो गया थीटा। क्लियर है? ये है सर्कल का सेंटर। अब यही कॉर्ड क्या कर रही है, जब मेजर आर्क की तरफ आएगी तो यहाँ पर इस तरीके से, इसे दूसरे पेन से बनाते हैं, इस तरीके से इसे ज्वाइन कर दीजिए। ओके, ज्वाइन कर दिया। तो यहाँ पर जो एंगल बन रहा है ये कौन सा एंगल है? ये है रिफ्लेक्स ऑफ एंगल POR।
तो ये एंगल कितना हो जाएगा 2 थीटा। ये हम थ्योरम पढ़ चुके हैं, बस इसका ही यूज़ हमें करना है। अभी हमने क्वेश्चन 2 में यूज़ किया था, अब क्वेश्चन 3 में यूज़ करने वाले हैं। तो यहाँ पर अब आप इसे कंपेयर करिए, ये जो दोनों डायग्राम हैं अब आप इन्हें कंपेयर करिए। तो सेम मैंने थोड़ा सा मॉडिफाई बनाया है ताकि आपको ये और क्लियरली समझ में आए। तो यहाँ पर यही हो रहा है कि ये जो हमारे पास पी आर है, अगर मैं बात करूँ इस पी आर की, तो ये हमारे पास एक कॉर्ड है। ओके, इस कॉर्ड ने माइनर आर्क में क्या बनाया है, एंगल क्यू, और इसकी वैल्यू कितनी है 100 डिग्री। अब जब ये हमारे पास मेजर आर्क में आएगी और इस वाले एंगल की बात करेंगे रिफ्लेक्स की, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 200 डिग्री। क्यों? क्योंकि ये हो जाता है 2 थीटा। तो आप वहाँ पर इस तरीके से डायग्राम बना करके बताएंगे एग्ज़ाम में कि इस थ्योरम की हेल्प से हम कह सकते हैं कि ये जो है हमारे पास एंगल पी क्यू आर, ये हमें गिवन है 100 डिग्री। और अगर हम बात करें रिफ्लेक्स ऑफ एंगल पी ओ आर की, तो ये हो जाएगा जस्ट ट्वाइस ऑफ एंगल पी क्यू आर के, दैट मीन्स ये हो जाएगा 200 डिग्री। तो अब मुझे बताइए, अगर ये वाली वैल्यू हमारे पास 200 डिग्री आ गई, तो अब ये जो वैल्यू बचेगी, ये वाली कौन सी वाली, ये वाली जो वैल्यू है, ये कितनी बचेगी, ये बचेगी हमारे पास 160 डिग्री बचेगी। क्यों? क्योंकि जो पूरा सर्कल है वो कितने का है, 360 डिग्री का। अब अगर मैं आपसे कहूँ कि ये जो हमारे पास ट्रायंगल है, कौन सा ट्रायंगल, ट्रायंगल पी ओ आर, ये कैसा ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल बता सकते हैं आप कैसा ट्रायंगल है? ये हमारा एक आइसोस्केल ट्रायंगल है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर पी ओ और आर ओ, ये क्या है, सर्कल की रेडियस है। तो अब हमें पता है कि अगर हम इसकी बात करेंगे ट्रायंगल की, तो यहाँ पर ये अगर हमारे पास थीटा है, तो ये वाला एंगल भी क्या हो जाएगा, थीटा। अब यहाँ पर थीटा प्लस 160 डिग्री, ये तीनों एंगल मिलकर के कितने होंगे, 180 डिग्री, क्योंकि ट्रायंगल के जो 3 एंगल होते हैं उनका सम कितना होता है, 180 डिग्री। तो दैट मीन्स 2 थीटा इज इक्वल टू 20 डिग्री। तो यहाँ से जो थीटा है वो हो गया हमारे पास 10 डिग्री। क्लियर है? तो ये मत समझिएगा कि मैं इस थीटा की बात कर रही हूँ, इसकी बात नहीं हो रही है। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि इसे हमने मान लिया क्या, थीटा। ओके, यहाँ पर कुछ और लिख दीजिए, चलिए θ1 लिख दीजिए, वहाँ पर थीटा लिया था ना, तो θ1 प्लस θ1 2 θ1, तो ये जो θ1 है ये आ गया हमारे पास 10 डिग्री। और यही हमारे पास क्या है, कौन सा एंगल है जो हमें फाइंड आउट करना था, एंगल ओ पी आर। तो एंगल ओ पी आर इज इक्वल टू 10 डिग्री, यही हमें फाइंड आउट करना था। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 में कहा गया है कि हमारे पास डायग्राम गिवन है, इसमें एंगल ए बी सी, ये वाला जो पूरा एंगल है इसकी बात हो रही है पूरे एंगल की, ठीक है। एंगल ए बी सी, ये पूरा एंगल ये कितना है 69 डिग्री। उसके बाद एंगल ए सी बी, इसकी वैल्यू कितनी है, ये वाले एंगल की 31 डिग्री। तो हमें फाइंड आउट करना है एंगल बी डी सी, ये वाला एंगल। ओके, ये वाला एंगल जो है ये हमें फाइंड आउट करना है, एंगल बी डी सी, ये क्वेश्चन मार्क है। ओके, अब इसे फाइंड आउट करने के लिए क्या करेंगे, तो यहाँ पर देखिए इस तरीके से हमारे पास क्या है, एक सर्कल है, उसमें ये जो बी सी है ये हमारे पास क्या है, कॉर्ड है। अब ये जो बी सी है ये इस माइनर आर्क को छोड़िए, मेजर आर्क में कहीं पर भी एंगल जो बनाएगी, तो जैसे ये मेजर आर्क में इसने यहाँ पर एंगल बनाया, ठीक है, फिर इसने मेजर आर्क में यहाँ पर एंगल बनाया, कहीं पर भी बनाएगी। ओके, तो ये जो दोनों एंगल होंगे ये हमारे सेम होंगे। ओके, ये भी थीटा होगा और ये भी थीटा होगा, कहीं पर भी ये जो बी सी है ये यहाँ पर एंगल बना दे, मेजर आर्क में कहीं पर भी जो ये एंगल बनाएंगे ये क्या होंगे, ये एंगल सारे क्या होंगे, सेम होंगे। तो अब हम यहाँ पर क्या लिखने वाले हैं, हमें पता है कि ये जो बी सी है ये मेजर आर्क में जो भी एंगल बनाएंगी वो इक्वल होंगे। तो दैट मीन्स एंगल ए इज इक्वल टू एंगल डी, ये हमें पता है। ओके, अब आ जाइए ट्रायंगल ए बी सी पर। इस ट्रायंगल की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी, ये कितने हो जाएंगे, ये हो जाएगा हमारे पास 180 डिग्री। एंगल ए हमें नहीं पता, एंगल बी कितना है 69, एंगल सी कितना है 31 डिग्री।
पूरा एंगल सी की बात नहीं हो रही, सिर्फ ट्राइंगल ABC के एंगल सी की बात हो रही है। ओके, तो यहाँ पर ये हो गया 180 डिग्री। तो यहाँ से अगर मैं एंगल ए की बात करूँ तो ये कितना निकल के आ जाएगा 80 डिग्री, और हमें पता है एंगल ए इज इक्वल टू एंगल डी। तो दैट मीन्स ये जो एंगल डी है ये भी कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 80 डिग्री। तो आप इसे पूरा लिख सकते हैं, ये हो जाएगा क्या था BDC। तो आप इसे लिख दीजिए एंगल BDC। तो ये जो BDC है ये हो जाएगा 80 डिग्री। यही हमें फाइंड आउट करना था। ओके, तो आज के लिए इतना ही। अगली क्लास में हम आगे के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो आज के लेक्चर में अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके बता सकते हैं। वीडियो पसंद आए हो तो इसे लाइक करिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। मिलते हैं अगली क्लास में। आज के लिए बाय बाय स्टूडेंट्स।